इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया। उन्होंने कठुआ एनकाउंटर में जख्मी हुए डीएसपी धीरज कटोच और एसपीओ भारत चलोत्रा की अयादत की। एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल में तकरीबन 15 मिनट तक मौजूद रहे और जख्मी एहलकारों की सेहत के बारे में उन्होंने दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को जरूरी हिदायत देते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचे और आज यहां पे कठुआ इनकाउंटर में घायल जो जवान हैं उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा। आपको ज्ञात होगा कि एक डीएसपी धीरज कटोच और उनके साथ एक एसपीओ जो जख्मी हुए थे वो इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट किया गया था। आज लगभग 15 से 20 मिनट तक एलजी मनोज सिन्हा आज जीएमसी जम्मू में रहे और उन्होंने मुलाकात की डीएसपी से और एसपीओ से, उनका हालचाल जाना। और आपको बता दूं हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है उनका कहना है कि जो अब जो कंडीशन है वो स्टेबल है और एलजी मनोज सिन्हा ने भी उनसे बातचीत करके उनको कहीं ना कहीं संवेदनाएं अपनी प्रकट की जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, कठुआ का एनकाउंटर हुआ, और उनका हालचाल पूछा। और वही मौके पे ही जीएमसी अथॉरिटीज को भी ये निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह का जो कमी है इनके ट्रीटमेंट में वो नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन सरब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और कठुआ में दहशतगर्दों के साथ होने वाली मुठभेड़ में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश करने और उनके अहले खाना से ताज़ियत करने के लिए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनके घरों का दौरा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन शहदा की कुर्बानी को नाकाबिला फरोख्त है, ये तमाम कुर्बानियां इन्हें भूला नहीं जा सकता और हुकूमत इनके अहले खाना की मुकम्मल मदद करेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि शहदा के खानदान के अफराद को सरकारी मुलाजमत दी जाएगी और 60 से 70 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। मरकजी वजीर ने यह भी कहा कि शहदा की याद में एक यादगार कायम की जाएगी ताकि आने वाली नस्लें इनकी कुर्बानियों से सबक हासिल कर सकें। जिला के 2 बच्चे शहीद हुए लोंडी गांव के कानाचक का, जसवंत और यहाँ पर बलविंदर चिब, और दोनों ही परिवार ऐसे कि जिन्होंने कई पीढ़ियों से मातृभूमि की रक्षा भी की, अपने जीवन समर्पित किए। और ये तो ऐसा परिवार है कि यहाँ पर विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेज़ों के ज़माने में हासिल किया था इन्होंने, जो एक बड़ी नायाब उपलब्धि उस ज़माने में मानी जाती थी। अब जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो की नहीं जा सकती। लोग आएंगे भी, अपना सदमा भी जाहिर करेंगे, लेकिन जिम्मेवारी हमारी ये है और ख़ासतौर यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि के नाते कि हम परिवार की किस तरह से संभाल कर सकें, उसके लेकर के काफ़ी विचार हुआ। कल मैं नहीं पहुँच पाया क्योंकि कल मैं उड़ीसा में था और रात को मेरा दिल्ली आना हुआ और पहला काम हमने यहाँ पहुँचने का किया। प्रशासन के साथ विस्तार में बातचीत हुई है। एसआरओ के तहत सरकारी नौकरी की तो व्यवस्था की जाएगी, जसवंत के परिवार के लिए भी और बलविंदर के परिवार के लिए भी। जसवंत की पत्नी एमए बीएड है, यहाँ बलविंदर की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है, लेकिन उसी के अनुसार उसके अतिरिक्त माली इमदाद, आर्थिक सहायता महकमा पुलिस की ओर से भी है, केंद्र की ओर से भी है। लगभग कुल मिलाकर के 60-70 लाख रुपए की राशि फौरी तौर पर जब कुछ औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं। और सांसद होने के नाते एमपी की ओर से दोनों शहीदों के लिए एक स्मृति स्मारक। और आने वाले समय में फिर हम एक प्रस्ताव बनाएंगे, जिस तरह से हमने पहले भी एक स्कूल का नाम रखा है, पहली बार हीरानगर में शहीद जसरोटिया के नाम, उसी प्रकार इनको भी सम्मानित करने का, ताकि दुनिया अपने अपने काम में खो जाती है, व्यस्त हो जाती है, आसपास के लोग भी व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां कम से कम इनको याद करके स्वयं भी प्रेरित हो सके। और कठुआ में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात पर गुस्से का इजहार करते हुए हीरानगर के सरहदी इलाके हरिपुर के लोग सड़कों पर निकल आए। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला जलाकर सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा किया। हाल ही में हुए एनकाउंटर में 4 फौजियों की शहादत के बाद हरिपुर के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान का पुतला नज़र किया।
इन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और एक बार फिर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसे वाकयात न कर सके। चाहता हूं कि अब हमारी होम मिनिस्ट्री जितने भी जो भी काज जो भी पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी अगर कार्रवाई जहाँ पे कोई जो ओवरग्राउंड वर्कर जहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक नया कानून पास होना चाहिए, चाहे वो हमारी असम्बली हो चाहे हमारी पार्लियामेंट में हो, जो उनका मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड से हमें कुछ भी काम हमें मंजूर नहीं है। इसके अलावा मैं उमर अब्दुल्ला साहब से जो हमारे अभी के चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे भी एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी एक बिल लाइए कि जितने भी मिलिटेंट के केस हैं, जो मिलिटेंसी फैलाने वाला है, उनको मृत्यु दंड और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अकाउंट में जानी चाहिए। सर जैसे अभी आपने देखा कि हमने पाकिस्तान का पुतला जलाया है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त से सख्त नियम लाने चाहिए। इन जो हमारे देश के शहीद होते हैं वो नहीं होने चाहिए और हम ये चाहते हैं कि एक बड़ी से बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जैसे आपने उड़ी में देखा था। इन ऑपरेशनों में ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं उनका हो रहा है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, होम मिनिस्ट्री को, कि कोई कड़ा संदेश जाना चाहिए। 2-4 दिन के लिए खुले मंच से खुली बॉर्डर को पूरा खोल देना चाहिए। और पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने एक स्विफ्ट मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2019 से शुरू होने वाले क्रैकडाउन और छापों का जालिमाना दौर कब होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बता दें कि पीडीपी के लीडर हैं इल्तिजा मुफ्ती, उन्होंने एक मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2019 से शुरू होने वाले क्रैकडाउन और छापों का जालिमाना दौर कब होने का नाम नहीं ले रहा है। इल्तिजा ने लिखा है कि एक तरफ वो दावा करते हैं कि अलहदगी पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंका जा चुका है, दूसरी तरफ इसे कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए बतौर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है कि जमात इस्लामी जैसी तंजीमों पर पाबंदी के बाद भी कार्रवाइयां जारी हैं। इल्तिजा ने लिखा है कि जिस चीज को गैर मामूली समझा जाता था वो अब मामूल बनाया जा रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने में हुक्मरान जमात हिचकिचा रही है। और डोडा में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने अपने देरीना मुतालबात को बशमुल जॉब सिक्योरिटी और काम के बेहतर हालात के लिए 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की। एनएचएम जम्मू कश्मीर यूनियन के नायब सदर फैजान अली ने त्रब्बो ने कहा है कि महकमा सेहत की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद एनएचएम मुलाजमीन को 17 सालों से मुलाजमत के अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। हड़ताल का मकसद मुलाजमीन के हकीकी खदशात की तरफ तवज्जो दिलाना है जो कम तनख्वाहों के साथ अनथक काम करते हैं। ये लॉन्ग पेंडिंग और जेन्युइन इश्यूज़ को लेके आज पूरे जम्मू डिवीज़न में प्रोटेस्ट कॉल दी जा रही है। 2 आवर्स की पेन डाउन स्ट्राइक है इमरजेंसी को छोड़ के, और हमारा मेन मकसद यही है कि 20 साल से ज़ायद हम अपनी सर्विसेज इस महकमे में दे रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पॉलिसी जो हमारे फेवर में नहीं बनाई गई है। और उसके अलावा साथ साथ बहुत सारे हमारे इशूज़ हैं, जैसा कि सैलरी जो है वो बहुत ही मीगर है इन कंपेरिजन विद अदर काउंटर पार्ट्स या यूटी स्टेट्स की हम बात करें। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल पे इक्वल वर्क, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी है, तो वो भी हम पे लागू नहीं की गई है, और रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो इस तरह की बहुत सारे हमारे मेन कंसर्न है जिसके सपोर्ट में आज हम 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। एनएचएम की तरफ से इन लोगों का नोटिस हमें पहले ही आ गया था, तो इसलिए हमने क्या किया था, जहां पर भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहां पर जो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, दूसरे वाले एम्प्लॉइज, हमने उनको अलर्ट रखा हुआ था, तो सो दैट कि हमारी कोई जो पब्लिक को कोई दुश्वारी नहीं आए, कोई डिफिकल्टी नहीं आए। और इन्होंने जो ये किया, तो इन्होंने एट द साइट जहाँ जहाँ इनकी ड्यूटी, इन्होंने वहाँ पर ही जो है अपना पेन डाउन स्ट्राइक किया था। तो उसमें अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो ये ऐसा नहीं था कि वो इमरजेंसी को डील नहीं करते। तो अभी तक तो हमें कहीं से पूरे डोडा में वी हैव नॉट कम एनी कहीं से ये इन्फॉर्मेशन आई हो कि भाई पेन डाउन स्ट्राइक के कारण कोई किसी को ज़्यादा कोई परेशानी या कोई कुछ है। और डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने डेली वेजेस को जल्द मुस्तकिल करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि ईद से पहले ही इन मुलाजमीन को ईद का तोहफा मिलना चाहिए था, लेकिन इस हवाले से कोई ठोस इकदाम उठाया नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में डेली वेजेस की तनख्वाह को पहले ही बढ़ाया गया है। अगर लद्दाख यूटी में डेली वेजर्स को ऑनरेरियम बढ़ाया गया, अगर पिछली बार जो हमारे बीजेपी और पीडीपी के लोग हैं वहाँ नुमाइंदे आए हुए हैं,
उन्होंने एक कैबिनेट डिसीजन किया जब उनकी कोलिशन गवर्नमेंट थी कि इन सबको रेगुलाइज किया जाएगा। आज उमर साहब गवर्नमेंट ले रहे हैं, उमर साहब को वहीं से शुरुआत करके सेम कैबिनेट डिसीजन को कैरी ऑन करना था। अब अगर आपने एक कमेटी बनाई, बहुत गलत बात है, 6 महीने का टाइम दिया। मैं पहले तो ईद से पहले इनको तोहफा दे देना चाहिए कि जब तक 6 महीने में कमेटी रिपोर्ट देगी तब तक इनका ऑनरेरियम बढ़ाया जाएगा। हमारी आशा वर्कर्स हैं, हमारे आंगनवाड़ी की मेरी बहनें हैं, वो भी रोड पे हैं बड़ी देर से। आप ईद आ रही है और ये एमएलए साहिबान असेंबली में अपनी तनख्वाहें और ऑनरेरियम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहुद्दीन मीर ने कहा है कि पुलवामा में मैटरनिटी अस्पताल कायम करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। मीर ने न्यूज़ 18 JKLH के साथ बातचीत करते हुए कहा कि पुलवामा में मैटरनिटी अस्पताल की अशद ज़रूरत है। इसके तामीर के लिए काफ़ी अरसे से लोगों ने अराजी भी मुंतखब की है। पुलवामा में काफ़ी अरसे से मैटरनिटी अस्पताल की मांग है। मौजूदा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जगह की कमी के बायस लोग मैटरनिटी अस्पताल की मांग कर रहे हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल के मुतलक मैटरनिटी हॉस्पिटल ज़रूर बनी गया। इसमें कोई, चूँकि जब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मैटरनिटी हॉस्पिटल है, जब बाकी अजला में मैटरनिटी हॉस्पिटल है, यहाँ भी मैटरनिटी, चूँकि ज़मीन इसके लिए हमने रखा है, इसको 10 साल उसको ज़मीन को हो गए हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल बनेगा, इसकी बात भी उठी है, मैंने क्वेश्चन भी दे दिया था इस सिलसिले में, और ये मैटरनिटी हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा पुलवामा में। अभी चूँकि हुकूमत को सिर्फ अब 5 महीने होने लगे हैं, प्रायरिटीज़ है, अभी यहाँ ख़जाने भी खाली थे, जो वरासत में हमें मिला था, खजाने खाली थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हम कंसल्टेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं तमाम लोगों को, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को ये आश्वासन देता हूँ कि इस टेनवर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेनवर में, यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल काम शुरू हो जाएगा। और SHO डोडा परवेज खांडे की क़यादत में पुलिस की टीम डोडा शहर और इसके अतराफ में रात के औकात में मुसलसल गश्त कर रही है। वो आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फ़आल इक़दाम कर रहे हैं, ख़ासतौर पर ईद उल फितर और नवरात्र की तक़रीबात के साथ, और उसके चलते ये इक़दाम किया जा रहा है। वो चोरी, समाजी मुखालिफ सरगर्मियों और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों से मुतालिक मुमकिन ख़तरात का पता लगाने के लिए सड़कों, शाहराहों और महलों में मुसलसल गश्त कर रही है। किया है और उसमें जो है वो जितनी भी यहाँ पे मस्जिद हैं या फॉर दैट मैटर मंदिर हैं, क्योंकि अभी नवरात्रास भी जो है वो आ रहे हैं, तो उनमें भी हमने जो है वो डिप्लॉयमेंट रखी हुई है। और जो है वो आने वाले दिनों में कोई भी ऐसी कोई एंटी सोशल एक्टिविटी जो है वो ना हो जाए, उसको मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी प्लान जो है वो इन प्लेस है। मुस्तैद हैं किसी भी मूवमेंट को जो है वो नाकाम करने के लिए, और हमने जो सिक्योरिटी प्लान है वो वैसे ही बना के रखे हुए हैं। और जैसे ही कोई ऐसी कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन रहेगी तो उन पर कार्रवाई भी वैसी ही की। नंबर बताना जो है वो सही नहीं होगा, बट ये है कि क्योंकि यहाँ पे पिछले दिनों 2024 में जो है वो यहाँ पे कुछ हरकतें रही भी हैं और कुछ एक्शंस भी हुए हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने सिक्योरिटी प्लान्स जो हैं वो अपने इन प्लेस हैं, और कोई भी ऐसी कार्रवाई पे जो है वी आर रेडी टू फेस एंड रेडी। और ईद उल फितर की आमद के चलते वादी कश्मीर समेत श्रीनगर के बाजारों में सरगर्मियां उरूज पर हैं। वादी भर से लोगों ने अपनी आखिरी लम्हात की खरीदारी को मुकम्मल करने के लिए बाजारों का रुख किया है। श्रीनगर की सड़कें चहल पहल और चहचहाट की आवाज़ों से भरी पड़ी थी। रिवायती लिबास से लेकर मीठे खानों तक खरीदार इस ईद को यादगार बनाने के लिए तमाम ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा कर रहे हैं। बाजारों में रश काबिल दीद था। मकामी लोग और सयाह यकसा तौर पर त्यौहार के माहौल में भीगने के लिए बाजारों में आते हैं। जैसे जैसे शहर त्यौहार के लिए तैयार हो रहा है, जोश व खरोश बढ़ रहा है और हर तरफ ईद का जज्बा नजर आ रहा है। ईद है कल, आप लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग कर ली सारी? हाँ, हमने शॉपिंग वॉपिंग कर ली सारी। तो क्या है, पटाखे वटाखे भी फोड़ेंगे? हाँ, हम फोड़ेंगे ना? अच्छा ये बताइए कि आपके दोस्त जो हैं वो आपके घर पे आते हैं, फिर ईद के दिन आपके रिलेटिव्स आते हैं? हाँ। और ईदी मिलती है आपको? हाँ यार, ईदी भी मिलती है। तो चलो आप विश करो एक ईद के लिए अपने फ्रेंड्स को। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप? ईद मुबारक। इस ईद पे बहुत ज्यादा भीड़ चल रही है और सभी के चेहरे पे बहुत अच्छी रौनक है, बहुत अच्छा खुशियों का माहौल है सर मार्केट में भी। और सुबह से मॉर्निंग से मेहंदी लगाए जा रहे हैं और अभी आज नाइट में 12-1 बजे तक नाइट में मेहंदी लगती रहेगी और काफी भीड़ भाड़ है सर यहाँ पे। और हमें टाइम तक नहीं मिल रहा पानी पीने के लिए
और सभी को मैं यही कहना चाहूंगा, सभी इस खुशियों में शामिल हों। एक बड़ा त्योहार है, हमें तो खाली साल में यही 2 त्योहार है और ईद की खुशी पे शामिल होना हुक्म इलाही है। और उसी की निस्बत लोग जो सोच रहे हैं खरीदारी करें, बिल्कुल बच्चों के लिए करें, बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट के खातिर इस वक्त हर एक पेरेंट इस मार्केट में आया है। कहते हैं ना कि बाप है तो सारा जहां अपना है, तो बस ये हम मार्केट में देख रहे हैं इस वक्त कि किसी भी सूरत में एक पेरेंट अपने बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट के खातिर वो शॉपिंग कर रहा है। और ईद उल फितर के पेश नजर आज त्राल के बाजारों में जबरदस्त रश देखने को मिला। लोग सुबह सवेरे से ही खरीदारी में मसरूफ नजर आए। बाजारों में रिवायती मिठाइयों, कपड़ों और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी के लिए गहमा गहमी रही। दुकानदारों का कहना था कि इस माह रमजान में उनका कारोबार काफी अच्छा रहा और आज ईद की खरीदारी ने मजीद खुशियां दी हैं। शहरियों ने भी खरीदारी के दौरान ईद की तैयारियों पर खुशी का इजहार किया और बाजारों में भरपूर जोश खरोश देखने को मिला। मतलब माह शाम किस रेतस असल मार्केट माह रमजानस मार्केट असल चलान माछ चलान, कॉकर चलान, फ्रूट चलान, सोरे मार्केट असल। अरफस पे मतलब शब कदर पे रश आज, शब कदर पे आज तम मतलब नुमन 2-3 दिन रोद रश, असल रश। अहन आ शुक्र रबस कुन खुशी मतलब कि माह शाम किस रेतस फिर कम वापस खुशी असल कि कर असल कम माह शाम किस रेतस। और ईद की खबरों के बाद कुछ खबरें नवरात्र से जुड़ी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी मां के भक्तों की भीड़। नाहन के शक्तिपीठ त्रिलोकपुर में चैत्र नवरात्र मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी। तकरीबन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन जम्मू के मुख्तलिफ मंदिरों में अकीदतमंदों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सबसे ज्यादा अकीदतमंद भाई वाली माता, जिन्हें काली माता के नाम से भी जाना जाता है, इनके दरबार में पहुंची, यहाँ मंदिर में नजर आए। भक्तों ने कहा कि वो नवरात्र का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इन 9 दिनों में वो माता रानी के चरणों में अपनी अकीदत पेश करते हैं। अकीदतमंदों ने आज मंदिर पहुंचकर न सिर्फ अपनी मुरादें मांगी, बल्कि जम्मू कश्मीर और मुल्क में अमन और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। से आते हैं, कितनी मानता है इस मंदिर? बहुत मानता है। हम तो सीधे 7 साल बाद आ रहे हैं। मन्नत माने थे लड़के का, लेके आए हैं। के रहने वाले? वाराणसी से आए हैं। वाराणसी से, जैसे मैंने कहा, देश और दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। आप कब से आ रहे हैं? सर हमें आए 5 साल से, जम्मू से आ रहे हैं। पहले नवरात्रि में यहाँ देखा है हर कोई जम्मू वासी आता है। जम्मू की कुल देवी माना जाता है इस माता को, मंदिर को, क्या कहेंगे? कुल देवी सब माता को सभी मानते हैं, गाँव के लोग सभी मानते हैं, जो भी है। ठीक है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कब से आते हैं? मेरे को 10-12 साल। किस तरह से मनाते हैं नवरात्रि? क्या कुछ रहता है आपके घर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, व्रत रखते हैं। जी जी, देख सकते हैं कि व्रत भी रखे जाते हैं। आज जो है जो जिस तरह से खाने पीने की वस्तुओं को जो है आज जो अन्न है उसका त्याग किया जाता है और केवल फल ही खाए जाते हैं। कई लोग जो हैं आज के दिन व्रत रखते हैं। क्या कहेंगे आज किस तरह से? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नवरात्रे हैं। तो नवरात्रि के लिए माता रानी के आए हैं दर पे, सब मुरादें मांगने के लिए अपनी अपनी। तो हमारी बावे वाली माता दे ही देती मुरादें सबको, ऐसी कोई बात नहीं। तो जितनी भी मुरादें मांगी जाती हैं वो फुलफिल होती हैं, विशेष फुलफिल होती हैं। देखिए जय घोष लगाते हुए माता बावे वाली के यहाँ पे जो है श्रद्धालु जो है ना बल्कि जम्मू कश्मीर से बल्कि देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। और क्या कहेंगे, किस तरह से मनाते हैं नवरात्रि? जब माता बावे वाली की जो मान्यता है, जम्मू की कुल देवी है, क्या कुछ बता पाएंगे आप? किस तरह से मनाते हैं आप? जय माता नवरात्र में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? बस ऐसे ही व्रत रखते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, वो फलवार खाते हैं, आलू चालू वगैरह खाना नहीं खाते। तो कब तक रहता है? ये साल 9 दिन तक रहता है।
रहता है हमारा यहाँ नवरात्रा। हम माता की स्थापना करते हैं, साख लगाते हैं और माता की गुणगान करते हैं। माता के गुणगान किए जाते हैं, साख लगाई जाती है। जब नवमी का दिन होता है यानी कि नवमी होती है, उस दिन इस साख को प्रवाहित भी किया जाता है और ये मान्यता है कि जो भी इन 9 दिनों में व्रत रखता है उसकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाती है। क्या कहें? जय माता, यहाँ कामना पूरी हो, जय माता रानी हमारी। हाँ। बिल्कुल, हर कोई कामना पूरी हो। माता रानी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और 9 दिन तक ऐसा ही रश देखने को मिलेगा। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और शारदा मंदिर LOC टिटवाल कश्मीर में नवरात्रा नौरोह मनाया गया। शिव शारदा कमेटी कश्मीर के ज़रिए तमाम जश्न नौराह का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से 100 से ज़ायद ज़ायरीन ने नौराह में शिरकत की और कालिका मठ तमिलनाडु के स्वामी नारायण तीर्थ की मौजूदगी में बेंगलुरु से चेलो नारायण स्वामी शास्त्री के जरिए एक हवन का एहतमाम किया गया। शिव शारदा कमेटी के चेयरमैन रविंद्र पंडिता ने तमाम और ख़ास तौर पर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मुबारकबाद दी है। मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। सब में मिठाइयाँ और पीले चावल तकसीम किए गए। रविंद्र पंडिता आज यहाँ LOC टिटवाल शारदा मंदिर से पहली नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई सभी देशवासियों को, रियासतियों को। नवरे का मुबारक। आज नवरे है हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए। तो यहाँ पे आज शारदा मंदिर में बहुत सारे जो है श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कोई बेंगलोर से आए हैं, कोई तमिलनाडु से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई बुलंदशहर से आए हैं। तो मैं सब लोगों को आज की बहुत बहुत बधाई देता हूँ पहली नवरात्रा की। यहाँ 9 दिन का कार्यक्रम चलेगा शारदा मंदिर पे। ये सब देशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे फिर से 75 साल के बाद नवरे मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और नवरात्र के सिलसिले में जिला पुलवामा के तिरछल इलाके में कश्मीरी पंडितों ने खुसूसी पूजा की। तिरछल इलाके के महाराजा नामी स्थापन के हाल ही में तजदीद मरम्मत की गई है। इसकी बहाली पर मकामी कश्मीरी पंडितों ने रिवायती पूजा करके काफ़ी खुशी महसूस की। इस पर गुज़श्ता साल सरपंच टेरी रैना ने शिवलिंग कायम करके मकामी मुसलमानों के साथ मिलकर इस मजहबी जगह की अहमियत को दोबारा बहाल किया। नामुसाद हालात से कबल यहाँ 40 के करीब कश्मीरी पंडित घराने आबाद थे। नामुसाद हालात के बायस बेशतर घरानों ने माइग्रेशन की। आज नवरात्र के पहले दिन जम्मू से आए कुछ कश्मीरी पंडितों ने भी हिस्सा लिया। नवरात्रि का पहला दिन है तो इसकी अहमियत मतलब ऐसे है कि आज हमारा पहला साल शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। हम सभी हम प्रार्थना करते हैं कि सभी के लिए ये साल सभी मतलब हमारे सभी लोगों के लिए ये साल अच्छा खुशी में रहे और सभी हेल्दी और वेल्दी हों। अहमियत है कि ये गई बे हालात ठीक, ये बने ये गई मरम्मत वर्मत ये देवार पेमुत ये सोरी का गवर्नमेंट की तरफ दिन यह कोर ये सरपंचन डेजी तमें कोर ये सोरी इंतजाम कत अहमियत सठा अहमियत यह मुसलमान त मानान मुसलमान त मानान यह तम त्यौहार अनान सोचन बानन मन तम थवान। जो हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उनको हम धन्यवाद देने चाहते हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है और इसके लिए उनके बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। राजौरी के मंदिरों में पहले नवरात्रा के दिन खूब चहल पहल देखने को मिली। सुबह सवेरे ही अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मंदिरों में पहुंच गई। खासतौर पर सरता माता मंदिर कलर में सैकड़ों अकीदतमंद माता का आशीर्वाद देने के लिए हाजिर हुए। इस मौके पर मंदिरों में अखंड जोत जलाई गई और अकीदतमंदों ने माता की खुसूसी पूजा कर अपने अकीदत का इजहार किया। यहाँ हर साल नवरात्रि के 9वीं तिथि में महायाग होता है। नवरात्रों में हवन होता है, पूजा होती है। हमारे आसपास के 5-10 गांव के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। आज नवरात्रों में चहल पहल रहती है। यहाँ अष्टमी को रात को जगराता होता है, बाहर से कलाकार मंगाए जाते हैं। ये एक बॉर्डर एरिया का मंदिर है, लेकिन यहाँ लोगों का बहुत उत्साह है, बहुत पूजा अर्चना के लिए लोग आते हैं हर साल।
आज अखंड ज्योत जगाई गई है। अखंड ज्योत में भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत बड़ी भीड़ है यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे हवन किया जाएगा, जिसमें बहुत से जोड़े आके हवन करेंगे। और सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इस मंदिर में आए और आशीर्वाद प्रदान करें। कि ये जो सुरता माता जी का मंदिर है, एक सिद्धपीठ मंदिर है माना जाता है, मतलब ये कल्लर एरिया में और बॉर्डर के एरिया में। यहाँ पे हर साल जो है नवरात्रों में हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, जागरण होता है, माता जी का जागरण होता है, बाहर से भी लोग आते हैं, इसमें हम कलाकार बाहर से भी बुलाते हैं और एक बढ़ चढ़ कर मतलब जो होता है कार्यक्रम होता है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो आप भी जो इस मंदिर में आए, हर दिन आए नवरात्रों में और जागरण के कार्यक्रमों में भी भाग लें। राजौरी जिला के सुरता माता मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। हर नवरात्रों में यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होते हैं और इन्हीं जो नवरात्रे आज शुरू हुए हैं, पहला दिन है और आज भी यहाँ पर बहुत रश जो है वो देखने को मिल रहा है। और अखंड ज्योत यहाँ पर जलाई गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये मंदिर के तस्वीरें कि किस तरह के यहाँ पर अखंड ज्योत जो है वो आज सुबह सुबह यहाँ पर जलाई गई है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आसपास से यहाँ पर आते हैं, पूजा में हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर जो है उनकी मुरादें जो है वो पूरी होती है। और हर साल जहाँ ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है और हर साल यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होते हैं और आज से इन कार्यक्रमों की जो है वो शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद लोगों को आना जाना इस मंदिर में रहेगा। सुरता माता मंदिर कल्लर से मैं शक्ति शर्मा। और डोडा के शिव मंदिर में नवरात्रा तक़रीबात का शानदार आगाज हुआ, जहां सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। आज हिंदू अक़ीदतमंदों के लिए पहले रोज़े का दिन है और मंदिरों में जोशो खरोश और अक़ीदत का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरा मंदिर खूबसूरत फूलों और रोशनियों और दीगर आराइशी अशिया से सजाया गया है, जिससे रूहानी फ़ज़ा मज़ीद दिलकश हो गई है। नवरात्र की ये तक़रीबात कई दिनों तक जारी रहेंगी, जिनमें मुख्तलिफ पूजा पाठ और मजहबी रस्मात अदा की जाएंगी। भगवती जो 9 दिन तपस्या में रही थी, तपस्या में रहे थे और इनकी ये साधना में रहे थे और उसमें माँ भगवती के प्रथम दिन जो है बहुत ही शुभ माने गए हैं। ये 9 रूप माँ भगवती के हैं। 9 रूपों से इन्हें पूजा जाता है। शैलपुत्री, चंद्रघंटा, ब्रह्मचारिणी, स्कंद माते, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, 9 दुर्गा। ये 9 दुर्गाओं के रूप में माँ भगवती को पूजा जाता है चैत्र में और चैत्र मास में भी पूजा जाता है माँ भगवती को। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JK एलिश के साथ। मैं हूं विशाल। श्रीनगर में TUCC की बैठक का आयोजन। TUCC राष्ट्रीय महासचिव SP तिवारी का बयान, डेली वेजेस के मुद्दे को बताया गंभीर। ईद से पहले प्रशासन ने किया मेंढर बाजार का निरीक्षण। घटिया और एक्सपायरी डेट का सामान जब्त, तकरीबन 3000 का जुर्माना वसूला। बांडीपुरा के सुंबल में PM श्री गर्ल्स हाई स्कूल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और इस वक्त सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। आपको हम सीधे वहां लिए चलते हैं। अब आप सोचिए, और बड़ा काम होता है। घर बनाता कौन है? इन घरों में लगने वाला सामान कहां से आता है? ये छुटपुट का सामान कोई दिल्ली मुंबई से थोड़ा आता है। जब इतने सारे घर बनते हैं तो गांव में हमारे राजमिस्त्री, रानी मिस्त्री, श्रमिक साथी सभी को काम मिलता है और जो सामान आता है उसका फायदा भी तो स्थानीय छोटे छोटे दुकानदारों को होता है। जो गाड़ी में, ट्रक में सामान लाते हैं उनको होता है। यानी लाखों घरों ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया है। साथियों, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। और अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पिछले दिनों
जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव हुए, त्रिस्तरीय चुनाव, और उसमें भी आपने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिए हैं, आज मैं आया हूं तो मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी आए। आप सभी ने अनुभव किया है कि हमारी सरकार कितनी तेजी से अपनी गारंटियां पूरी कर रही है। छत्तीसगढ़ की बहनों से हमने जो वादा किया था वो पूरा करके दिखाया। धान किसानों को 2 साल का बकाया बोनस मिला है। बढ़े हुए एमएसपी पर धान की खरीदी की गई है। इससे लाखों किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस की सरकार में यहां भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी यहां भाजपा का परचम लहराया है। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा के सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की है। हम विकास की योजनाओं को छत्तीसगढ़ के गांव-गांव तक ले जा रहे हैं। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को जरा पीछे बेटा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा, जरा इसको कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। आज आप देखिए यहां दूर सुदूर के आदिवासी क्षेत्रों में भी अच्छी सड़कें पहुंच रही हैं। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहां एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब यहां
कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। साथियों, छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 100% 100% रेल नेटवर्क बिजली से चलने लगा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में इस समय करीब 40,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस साल के बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में अच्छी रेल कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी। इससे आसपास के राज्यों से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। साथियों, विकास के लिए बजट के साथ साथ नेक नियत भी जरूरी है। अगर कांग्रेस की तरह मन और मस्तिष्क में बेईमानी भरी हो तो बड़े से बड़े खजाने भी खाली हो जाते हैं। और ये आप देख रहे थे पीएम मोदी को सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ में हैं इस वक्त, वहां पर अब संबोधन कर रहे हैं। फिलहाल रुख में करते हैं अगली और कुछ दूसरी खबरों का। मुल्क भर की तरह भारत पाकिस्तान कंट्रोल लाइन के करीब पुंछ में भी नवरात्र के पहले दिन का शानदार आगाज हुआ। पूरे जिले में माता के मंदिरों में अकीदतमंदों की बड़ी तादाद देखी गई, जो माता भागवती के दर्शन और पूजा करके अपने नवरात्र के रोजे शुरू कर रहे हैं, व्रत शुरू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ पुंछ के कदीम कालका माता मंदिर में देखी गई, जहां सुबह सवेरे से ही खातिन बड़ी तादाद में माता के दर्शन और पूजा में मशगूल नजर आए। नवरात्र के 2 दिनों में हर रोज माता के मुख्तलिफ रूपों की पूजा की जाती है और आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की इबादत के साथ ही नवरात्र की आगाज हो चुका है। की ओर से नवरात्रों की और नववर्ष की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों और पुंछवासियों को देता हूं। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो, आज पहले नवरात्रे में भक्तजनों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। भक्तजन कतारों में खड़े हैं माँ का दर्शन करने के लिए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे 7 बजे से यहाँ पे कथा का आयोजन हुआ था। पंडित गोपाल जी आए थे, उन्होंने कथा की। उस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी भक्तजनों ने कथा सुन के उसका महत्व जो है वो हासिल किया। और उसके बाद हमारा यहाँ पे दिन को जो हवन होगा, हवन के बाद दिन को थोड़ी देर विश्राम होती रहती है। उसके बाद शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक महाआरती का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लोग ये हाल पूरा खचाखच भरा रहता है। और मेरी सभी भक्तजनों से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग बढ़ चढ़ के आए। और पिछले सालों की तरह इस बार भी जिला सनातन धर्म सभा पुंछ ने हिंदू नए साल के मौके पर विक्रमी संवत कैलेंडर की रुनमाई की। इस मौके पर पुंछ के गीता भवन में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत जिला सनातन धर्म सभा के सदर क्षेत्रपाल शर्मा और धर्म प्रचार प्रमुख अमरीश कुमार ने की, जबकि अजय भल्ला, राजू टंडन और स्वयंगल चांडा ने मेहमान खुशी के तौर पर इस दौरान शिरकत की। आज विक्रमी संवत 2082 हिंदू नववर्ष की शुभ वेला पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री सनातन धर्म सभा पुंछ की तरफ से हम प्रयास करते हैं कि समाज के अंदर बहुत सी जो भ्रांतियां हैं या कुछ दुश्वारियां आ रही हैं, उन्हें दूर किया जाए। और इसी हेतु हमारी सभा ने 3 वर्ष ये निर्णय लिया कि एक सनातन धर्म सभा की ओर से वार्षिक पंचांग जो है वो कैलेंडर जो है वो निकाला जाए। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पुंछ जिला के हमारे जितने भी माननीय आचार्यगण हैं उनका, क्योंकि उन्होंने बड़ी गंभीरता से विश्लेषण करके ये पंचांग जो है हमें उपलब्ध करवाया। और हमने इसकी छपवाई जो है हमारे पुंछ के कुछ बुद्धिजीवी, कुछ समर्थवान लोग जो है उनके सहयोग से हम ये कैलेंडर पिछले 3 वर्षों से निकाल रहे हैं। आज के दिन ही ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का सृजन जो था किया था,
और इसीलिए हमारा नव वर्ष जो है आज ही मनाया जाता है। और रही बात इस कैलेंडर के हवाले से, ये पिछले 3 साल से हम लोग इस कैलेंडर जो है इसको पब्लिश कर रहे हैं। तो इस बार हमने 2-3 चीज़ें इसमें नई ऐड की है। सबसे पहले था कि ग्रहण कब लगता है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण फॉरेन कंट्रीज़ में लगता है तो हमारे लोग थोड़ा संदेह में पड़ जाते हैं जी, और ग्रहण वहीं पर उसका प्रभाव होता है जहाँ पर वो लगता है। तो वो तिथियाँ भी बीच में आ गई हैं। हमारी जो नवरात्रों में घट स्थापन की बात रहती थी कि नवरात्रे कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, इसमें घट स्थापन कब करना है, वो समय भी आज आप देखोगे इस पर है। भीष्म पंचक की बात थी, वो भी है। तो ये जो कैलेंडर हैं, ये सभा जो है हर एक मंदिर में जो है इसको पहुंचाएगी। और राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने आज कदीम सोटा मंदिर और राम माता राचा मंदिर का दौरा किया ताकि नवरात्र के इंतजाम का जायजा लिया जा सके। इस दौरान उन्होंने अकीदतमंदों से मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि नवरात्र के दौरान इन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला इंतजामिया ने तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं ताकि अकीदतमंद सहूलियत के साथ अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकें। और सांबा जिले के विजयपुर में पहली बार श्री जगन्नाथ भगवान की शानदार रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। इलाके में एक रूहानी माहौल देखने को मिला जहां अकीदतमंद भजन गाते और रक्स करते नजर आए। रथ यात्रा का आगाज आज सुबह चक दौलत सेवा अकीदतमंदों ने रस्सों से खींचकर पूरे शहर में घुमाया, जबकि हरे कृष्णा हरे राम के गूंजते नारों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। संत लोग कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी हरि को दास। इस संसार में सभी दुखी हैं, तो सुखी कौन है? सुखी हरि को दास। तो यही मैसेज देने के लिए कि हमारे पास आज क्या नहीं है संसार में, गाड़ी बंगला घोड़ा सब है, लेकिन शांति और आनंद नहीं है। आज देखिए इसमें अमीर भी है, गरीब भी है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब आनंद से झूम रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? भगवान जगन्नाथ को खुश करने के लिए। तो एक ही संदेश है, आज हमारा नववर्ष भी है। नववर्ष भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के साथ और वैष्णव माता की कृपा के साथ आरंभ करें और अपना पूरा वर्ष आनंद और भक्ति के साथ मनाएं और नित्य भगवान का भजन करें। हरे कृष्णा। 4 महीने से शुरू की हुई है, 4 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी। इनके ही पावन कदमों से, इनके ही प्रेरणा से हमने ये शुरू की है महाराज के कहने पर। तो आज ये इनकी ही कृपा है, भगवान जगन्नाथ की कृपा है, सब लोगों की कृपा है जो इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। हम उन सब को अगले साल भी हम यही ऐसा ही करेंगे, अगले साल तक लगातार हम करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं चलो भगवान की कृपा हमारी जनता पर, हमारे लोगों पर बनी रहे और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे। तो हम ये चाहते हैं शांति स्थापित हो, किसी के खिलाफ हम कुछ नहीं करते, शांति स्थापित हो, लोगों का सब मिलजुल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ, सब मिलजुल कर रहे हैं, सब मिलजुल कर रहे हैं। और आपको बताया कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर वाक़ सांबा की नंदनी पहाड़ियों में मौजूद तारीख चेची माता मंदिर में हजारों अकीदतमंदों ने हाजिरी थी। अकीदतमंद सुबह सवेरे से ही लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन के लिए बेताब नजर आए। मंदिर अहाते में भजन कीर्तन और मज़ीद रसूमात का खास इंतजाम किया गया था। ज़ायरीन ने माता के दरबार में नारियल और चन्नी चढ़ाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती और इंतजामाती तदबीर को यकीनी बनाया गया था, जबकि पुलिस और मकामी हुक्काम ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खास इंतजाम किए थे। मंदिर कमेटी के मुताबिक नवरात्र के दौरान खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें प्रसाद की तकसीम और भंडारे का एहतमाम भी शामिल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस नवरात्रों को दुर्गोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और नवरात्रों में महामैया दुर्गा जी अलग अलग रूपों में 9 दिन हमें अपने अलग अलग रूपों में अपने दर्शन देती हैं।
और इसके साथ ही हिंदू धर्म के मुताबिक जैसे कि मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग अपने घरों में कलश स्थापित करते हैं और इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन में जोंब होते हैं और रामनवमी के दिन इसका जल विसर्जन करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि महामैया दुर्गा जी सबके ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें और सबका कल्याण करें। आज माता जी का पहला नवरात्र है, तो माता रानी सबको सुख शांति दे, खुशियाँ दे। और मैं सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी आएँ, माता रानी जी का आशीर्वाद लें। जैसे कि आज नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, तो अब माता जी का जो गुणगान करें 9 दिन के लिए। और सारी सोसाइटी से, सारे समाज से मेरा मैसेज है कि नशे से दूर रहें और अच्छी जो मतलब बातें हैं उनको सीखें, अच्छे मतलब काम करें जिससे समाज का भी भला हो। जय माता दी। और पुंछ में आज पहले नवरात्र और कल मनाए जाने वाली ईद के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम का सख्ती से जायजा लिया गया है। एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन और एएसपी मोहन शर्मा की क़यादत में पुलिस एहलकारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और बाजारों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आवाम से त्योहारों को पुरअमन और खुशहाली के साथ मनाने की अपील की। पुलिस ने सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम को चाको चौबंद रखा है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। और पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल सुब्बल बांडीपोरा में एक मीडिया आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसका मकसद तलबा को जिम्मेदार मीडिया के इस्तेमाल के बारे में आगाह करना था। इस प्रोग्राम में तलबा, असातिज़ा समेत कई सहाफ़ियों ने शिरकत की। मीडिया लिटरेसी, गलत मालूमात और ख़बरों की तस्दीक की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया ने मालूमात की तरसील के तरीके को कैसे बदला है और तलबा को जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से होशियार रहने की कितनी ज़रूरत है। असातिज़ा और तलबा ने इस मुबाहसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमारा जो सेशन था वो था अबाउट मीडिया अवेयरनेस प्रोग्राम। हमें मीडिया की हिस्ट्री पता चली कि मीडिया एक पहले एंशिएंट टाइम्स में कैसा मतलब मीडिया हुआ करता था और आज इस ज़माने में कैसा मतलब कैसे मीडिया वर्क करता है या आज किस टाइप का मीडिया यूज़ होता है और मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें मस्ट है। और ये भी कहा गया कि एक न्यूज़ को कैसे मतलब पेश किया जाता है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इन प्रिंट मीडिया में, और डिफरेंट मोड्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया हमें बताए गए जिसमें या हम प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हमें। सो ये जो सेशन था ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन था। आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पर था जिसका नाम था मीडिया एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें जो हमारा स्कूल है इसमें ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इसमें हमने सीखा मीडिया के बारे में। आज हमने सीखा कि फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में सीखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके बारे में सीखा। और नोबे कश्मीर के सब जिला त्राल में बादाम की सनत अब आहिस्ता आहिस्ता जवाल पजीर हो रही है। एक ज़माने में यह सनत मकामी मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती थी, लेकिन अब मुख्तलिफ मसाइल ने इस सनत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। बादाम की सनत के जवाल की कई वजूहात हैं, जिनमें मौसमी तब्दीलियाँ, वक्त पर बारिशें, शदीद सर्दी और गैर मुतवक्का जालाबारी ने और शहरी आबादी में इजाफे की बायस ज़राई ज़मीन कम हो रही है, जिसकी वजह से बादाम की बागात को या तो काट दिया गया है। कुछ किसानों ने ज़्यादा मुनाफा बख्श फसलों के लिए सेब, सब्जियों या दीगर ज़रूरी मसनूआत की तरफ रुख कर लिया है, जो कि इन्हें बेहतर आमदनी होती है। इसकी वजह से बादाम की सनत अब जवाल पजीर हो गई है। अगर इन मसाइल पर बर वक्त तवज्जो नहीं दी जाएगी तो जनूबी कश्मीर में बादाम की सनत को दोबारा बहाल किया जा सकता मुश्किल है। लेकिन एक एंड से अगर हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं बादाम को, तो दूसरे एंड से हमारे जो है बादाम के दरख्त जो है ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम मौजूद है, एलमंड जो ब्लूम है काफ़ी खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी अब बचे हैं, जो भी बागात हैं इस एलमंड के, तो इनको बचाने की ज़रूरत है। इसमें न सिर्फ लोगों का बल्कि सरकार के तवज्जो की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हार्टिकल्चर महकमा है या बाकी मौके में जो फोकस कर रहे हैं एप्पल ये पे प्रोडक्शन पे, बाकी प्रोडक्शन पे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस पर जो है जो ज़रूरी अद्वियात है वो लगाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये सनत जो है बचाई जा सकती है। अगर हम इसकी तरह ध्यान नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जो है ये सनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो बादाम की सनत थी काफ़ी मानी जा रही थी, रीढ़ की हड्डी एक वक्त मानी जाती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो जवाल पजीर हो रही है, अगर कोई इकदाम नहीं उठाया गया तो ये सिर्फ कागज़ों में ही दर्ज रहेगी। सरकार को चाहिए कि वो इसके पर इकदाम उठाए और लोगों को भी इस सनत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए मैं त्राल से सैयद मंजूर।
और नवरात्र के मुकद्दस मौके पर वैष्णो देवी के दरबार में अकीदतमंदों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। श्राइन बोर्ड ने भक्तों के लिए खुसूसी सहूलियात का इंतजाम किया है, जिनमें नए आरामगाहें, मुफ्त खाने और पीने की सहूलत, स्मार्ट टोकन सिस्टम और बेहतर तिब्बी खिदमात शामिल है। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनियों और खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, जिससे रूहानी माहौल मजीद शानदार हो गया। भक्तों के लिए खास प्रसाद किट्स और डिजिटल दर्शन की सहूलत भी फराहम की गई है। अकीदतमंद बेहतरीन इंतजामात की खूब सताइश कर रहे हैं। बहुत उत्साह भरा माहौल पूरे भवन, पूरे यात्रा मार्ग पर कटरा नगरी से लेकर के भवन तक रहता है और उसी तरीके का माहौल हम आज देख पा रहे हैं। और श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि कल से हम देख रहे हैं। कल भी तकरीबन 48,000 श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुँचे और आज सुबह भी जो है कतारें कटरा से लेकर भवन तक लगी हुई हैं। बोर्ड की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजामात हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, पूरे रास्ते पे स्वच्छता सफाई की बात करें, भोजनालयों और लंगर सेवाओं की बात करें, सभी जगह पर हमारी टीम्स जो हैं वो तैनात हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और क्राउड मैनेजमेंट टीम्स कल से ही लगी हुई हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई असुविधा का सामना ना करना पड़े और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर कटरा की ओर रवाना हो। आरती में सम्मिलित होने की जो सुविधा है वो एक्सटेंड की जा रही है और ये सुविधा पूरा साल उनके लिए अवेलेबल होगी। इसी तरीके से जो बैटरी कार सेवाएं हैं उसके अंदर भी जो है मुफ्त सेवा हमारे दिव्यांगजनों को उपलब्ध रहती है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवाओं में जो है आरक्षित स्लॉट्स रहते हैं ताकि उनको, चाहे वो ऑनलाइन जरिए बुकिंग कराना चाहें या वॉक इन काउंटर्स पे आना चाहें, उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। लंगर सुविधाओं में भी लगातार बोर्ड की तरफ से वृद्धि की जा रही है और चाहे आप देखें पिछले 3 सालों में 3 नई लंगर सेवाएं शुरू की जा चुकी हैं, चाहे वो भैरव जी की लंगर सेवा हो, अर्धकुआरी में लंगर सेवा हो और इस साल जो है बाणगंगा में भी एक चाय की लंगर सेवा शुरू की गई है। मकसद यही है कि जो हमारे पारंपरिक यात्रा मार्ग से श्रद्धालु आते हैं बाणगंगा से होते हुए, उनको भी बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा। माता रानी इतना प्यार हम पे लुटाती है और हम भी माता रानी के पीछे पीछे इतनी दूर से आ जाते हैं। सो इट्स रियली वेरी हार्ट वार्मिंग और फूलों की सज्जा देखकर मन तो ऐसे लगता है कि हम स्वर्ग यहीं पर ही है। मुझे लगता है कि हम पूरा साल अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, कहीं हॉलिडे पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं। आई थिंक नवरात्रे जब स्पेशल डेज माता रानी बहुत खुश होती हैं तो 1-2 दिन हमें अपनी माता रानी के दर्शन के लिए भी निकालने चाहिए, वो एफर्ट करना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छे अरेंजमेंट है। मैं 15 साल बाद वैष्णो देवी आई हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है अरेंजमेंट्स में। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, बहुत ही सफाई है, क्लीनलीनेस और सब कुछ बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। अति सौभाग्यशाली माता रानी की असीम कृपा से आज नवरात्रि का पहला दिन है। सभी देशभक्त राष्ट्रभक्त लोगों के लिए ये बड़ा शुभ और मंगल कार्य है। पहले नवरात्रों पर भवन में माता रानी के दर्शन अद्भुत, माता की पिंडियों के दर्शन सराहनीय है। व्यवस्था एकदम चाक चौंध है, सुरक्षा के बहुत उत्तम उपाय है और साज सज्जा में श्राइन बोर्ड और उसके सहायक लोगों ने उत्तम कार्य किया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया। उन्होंने कठुआ एनकाउंटर में जख्मी हुए डीएसपी धीरज कटोच और एसपीओ भारत चलोत्रा की इयादत की। एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल में तकरीबन 15 मिनट तक मौजूद रहे और जख्मी एहलकारों की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को जरूरी हिदायत देते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।